दिया गया दंड आरेख दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिल की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शाता है। दो चीज दिया गया है, एक मांग दिया गया है और एक उत्पादन दिया गया है। मांग को नीले रंग से दर्शाया गया है और उत्पादन को लाल रंग से। ठीक है, जैसे कंपनी ए का मांग 100 है और उत्पादन 75 का है। इसमें मांग 70 है और उत्पादन 90 है। मांग 110, उत्पादन 135, ऐसे सब दिया है। पहला क्वेश्चन देखो, सभी कंपनियों का औसत उत्पादन, सभी कंपनियों की औसत मांग के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या पूछा है कि औसत उत्पादन निकालो और औसत मांग निकालो और दोनों के बीच अंतर। तो पहले औसत उत्पादन निकालो। ठीक है, औसत उत्पादन निकालने के लिए कुल पदों की संख्या से भाग। कुल पद कितना कितना है? एक ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। तो सबको जोड़ के 5 से भाग देना रहेगा ना। अब देखो, मांग नीले अक्षर वाला, पहले मांग वाला निकाल लो। पहला ए कंपनी का मांग कितना है? 100 हो जाएगा। बी कंपनी का मांग 70 लिख लो। सी का 110 हो गया। डी का कितना है? 125 है। ई का कितना है? 95। सबको जोड़ लो। 5 5 10 शून्य आ जाएगा। एक हासिल। 9 2 11, 1 12, 12 7 19, 19 और 1 20, शून्य। 2 हासिल। 1 1 2 1 3, 3 और 2 5। अब जब इसका औसत निकालना होगा तो 5 से भाग देंगे। 5 1 में 5 कट जाएगा और 2 0। इसका औसत आ गया। मांग वाले का औसत कितना आ गया? 100। ये मांग का औसत आ गया। अब किसका निकालना है? उत्पादन। उत्पादन का औसत निकाल लो। उत्पादन में देखो, उत्पादन 75 है, उत्पादन 90 है, उत्पादन 135 है, उत्पादन 140 है, उत्पादन 120 है। तो उत्पादन पहला कितना है? 75। 75 के बाद कितना है? 90। 90 के बाद कितना है? 135। 135 के बाद 140 और 140 के बाद 120। सबको जोड़ लो। 5 5 10 शून्य। एक हासिल। 2 4 2 6, 6 3 9, 9 18, 18 7 25, 25 और 1 26। 6 हासिल 2, 1 1 2 1 3, 3 और 2 5, 560 आ गया ना। अब इसको भी 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, 5 1 5, यहाँ 1 बचा, 1 और 0, 10 हो गया। 5 दूनी 10। इसका औसत आ गया 112, इसका आ गया 100। दोनों का अंतर निकालना है। 112 में से 100 घटाओगे, अंतर कितना आ जाएगा? 12। ये ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल मांग का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है कि बी और डी कंपनियों के मोटरसाइकिलों का उत्पादन कहाँ है? किसका किसका उत्पादन कहाँ है? बी और डी का। बी और डी का उत्पादन देख लेते हैं। देखो, उत्पादन वाला लाल रंग से दर्शाया गया है। उत्पादन किसका बोला है? बी का और डी का। लाल रंग वाला बी में 90 है और डी में 140 है। तो ये 90 प्लस 140, इसको जोड़ लेंगे 0, 9 4 13, 3, 1 और 1 हासिल, ये हो जाएगा 2। इतना उत्पादन है 230। इसके बाद क्या कह रहा है कि सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग को नीले रंग से दर्शाया गया है। सभी का मांग
सभी का कौन सा हो जाएगा, इसमें 100 है, इसमें 70 है, इसमें 110 है, इसमें 125 और इसमें 101, खाली 95 है। ठीक है, सभी का माग जोड़ना है। अभी पीछे जोड़े थे सभी का माग। ठीक है, तो माग वाला देखो इधर जोड़े थे, यहाँ पे माग ये आया है ना, यहाँ पे 100 आया है। ठीक है, तो माग कितना है 100, 100 नहीं है, माग कितना है ये 500। तो माग पूरा कितना है 500, 100 औसत आया था ना, माग 500 है। कह रहा है कुल माग का कितने प्रतिशत है, तो किसका पूछा, माग का। माग कितना है 500, 500 नीचे जाएगा, माग का है ना, जिसके आगे का लगा होता है वही नीचे जाता है, तो माग वाला नीचे चला गया। प्रतिशत निकालना 230 का, 230 ऊपर रहेगा। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा होगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा 5, 5 से 230 में भाग दो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 चौक 20, 3 बचा और जीरो मिलाए 30, 5 छक 30, ये 46% इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिलों का उत्पादन उनकी मांग से 43% अधिक है। वह कंपनी कौन सी है, कह रहा वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से 43% अधिक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मांग से अधिक है उत्पादन, तो पहले हमें ये देखना है कि उत्पादन किस कंपनी का ज़्यादा है। ठीक है, और कितना ज़्यादा का है 43%, नहीं 30%, कितना का है 30%। तो मांग ज़्यादा किसमें है, मांग ये नीला वाला है ना, मांग यही है ना, उनकी मांग से मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से ज़्यादा। उत्पादन किसका ज़्यादा है, उत्पादन मतलब लाल रंग वाला। ठीक है, उत्पादन किसका ज़्यादा है, तो ए वाले में तो उत्पादन ज़्यादा नहीं है, मांग ज़्यादा है, ए वाला होगा नहीं। ठीक है, उत्पादन और किस में ज़्यादा है, बी वाले में ज़्यादा है, सी वाले में ज़्यादा है, डी वाले में ज़्यादा है, ई वाले में ज़्यादा है। ठीक है, सब में ज़्यादा है, खाली ये को छोड़कर। अब हमको देखना है कि किसमें 23% ज़्यादा है उत्पादन। ठीक है, तो 23% अधिक है। देखो इसको लगाने का तरीका क्या है, उत्पादन अधिक है, ठीक है, मांग से, तो उत्पादन कितना अधिक है 23% ना, 23% अधिक का मतलब 123%। ठीक है, हम क्या करें, मांग का 123% निकाल लें। ठीक है, क्या करें, मांग का 123, अगर हम मांग का 123% निकाल लें और ये किसी के उत्पादन के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, उत्पादन के, वही कंपनी हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, पहले देखते हैं कौन कौन सी कंपनी इसमें दिया है ऑप्शन में। एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी दिया है और एक ई दिया है, चारों कंपनी दे दिया है। ऑप्शन ए दिया होता तो वो तुरंत कट जाता है ना, ऑप्शन ए नहीं दिया है, तो बी वाले का पहले देख लो। बी वाले का मांग कितना है 70 है, बी वाले का 70, और 70 का 123 निकालो बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 7 का 3 में गुणा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16, 7 इक्कीम 7 और 8 बटा 10, 1 अंक बाद 86.1, 90 है। तो बी वाला ऑप्शन तो ये गलत हो गया, मतलब बी नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, अब सी वाला चेक करो, सी वाला ये है, इसमें मांग कितनी है 110। ठीक है, तो 110 का 23% निकालो, 123 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 का 3 में गुणा, 11 तिया 33,
11 का 2 में गुणा, 11 दूनी 22 और 3 25, 11 इक्कीम 11 और 2 13 बटा 10, एक अंक बाद दशमलव, 135.3, 135 है ना, बराबर नहीं है, 135.3 और 135 बराबर आ गया ना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, जिसमें सी लिखा है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। कंपनी ए तथा कंपनी सी की कुल मांग और कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, कंपनी ए तथा सी की कुल मांग तथा कुल उत्पादन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी ए है और सी है, इन दोनों का कुल मांग निकालो और कुल उत्पादन निकालो और दोनों का अनुपात निकालो। ठीक है, तो ए और सी का मांग कुल रहा होगा, इसको जोड़ लें, और उत्पादन कुल होगा, दोनों को जोड़ लें और अनुपात निकाल लें, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ए ये है, इसमें मांग नीला वाला है ना, मांग 100 है और किसका का है? सी का। सी का मांग कितना है? 110। 100 और 110 ये मांग है। ठीक है, तो इसका मांग कितना है? 100 और 110, ये हो जाएगा 210। अब उत्पादन देखते हैं। उत्पादन कंपनी ए का 75 है, कंपनी ए का उत्पादन कितना है? 75, और कंपनी सी का उत्पादन 135, तो 75 और 135 ये दोनों जोड़ लो। 5 5 10, 7 3 10, एक हासिल 11, एक और एक हासिल 210, ये भी आया 210, ये भी आया 210 इक्कीम 210, 210 इक्कीम 210, कट गया ना, 1:1। डी वाला सही है। अगला देखो, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से कितने प्रतिशत कम है? ये कंपनी बी है, ठीक है, और कंपनी ए, दो कंपनी के बारे में बात कर रहा है। कंपनी बी का उत्पादन कह रहा है, तो कंपनी बी का हम क्या लिखेंगे? उत्पादन। ठीक है, कंपनी ए का क्या लिखना है? मांग लिखना है। ठीक है, कंपनी बी, देखो कंपनी बी ये है, बी में हमें निकालना उत्पादन, रेड कलर वाला। कंपनी बी में उत्पादन क्या लेना है? 90। ठीक है, तो बी का उत्पादन कितना है? 90 है। फिर आगे क्या कह रहा है? कंपनी ए, कंपनी ये है, इसमें क्या बोला है? मांग, मांग नीले अक्षर वाला ये है 100, तो मांग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत कम है, तो कमी यहाँ पे कितनी है? 10 की है। किससे पूछ रहा है? कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से, किसके आगे से लगा है? एक है ना, ए की मांग से, तो ए चला जाएगा नीचे। ठीक है, ए की मांग से, तो ए की मांग कितनी है? 100 की। ठीक है, कितना कम है? 10 कम है। ठीक है, गुणे 100, ये 100 से 100 कट गया, ऊपर बचा 10, 10%। ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए स्तंभ आलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कंपनी के 3 भिन्न गंध वाले स्वास्थ्य पेयों का 6 वर्षों में उत्पाद लाखों बोतलों में है। ठीक है, ये जो उत्पाद दिया गया है, चाहे 50 लिखा हो 25 लिखा हो, ये 25 लाख पड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो है क्या, यहाँ पे 3 कंपनी है, एक कंपनी पी है, एक कंपनी क्यू है और एक कंपनी आर है। पी क्यू आर, पी वाला नीला रंग है, क्यू वाला लाल है और ये आर वाला है। ठीक है, पी वाले में देखो, यहाँ 2005 में 50 55 45 पी क्यू आर का दिया है। ठीक है, फिर 6 में 40 60 50 ऐसे सबका दिया हुआ है ना।
अब क्वेश्चन देखो, वर्ष 2008, कौन सा वर्ष लेना है? 2008 की तुलना में, ठीक है, 2010, 2008 और 2010 की तुलना यहाँ कर रहा है। कंपनी आर के बारे में बात कर रहा है, उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, कौन सी कंपनी का हमें देखना है? कंपनी आर का देखना है। कब का देखना है? 2008 का देखना है और 2010 का देखना है। ठीक है, अब देखो 2008 का और 2010 का। 2008 ये है, इसमें कौन सी कंपनी? आर कंपनी, ये वाला। ठीक है, आर ये वाला 60 है ना 2008 में। 2008 में कितना है? 60, तो यहाँ आ गया 60। फिर कब बोला है? 2010 में। कौन सी कंपनी? आर ही बोला है, तो आर का कितना है? 40। 40 कितने की कमी हो रही है? 20 की कमी हो रही, तो 20 का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, किसकी तुलना में निकालना है? 2008 की तुलना में। तो 2008 वाला ये जो 60 है ये जाएगा नीचे। ठीक है, गुणा 100। अब 20 एकम 20, 20 तिया 60, 100 का एक में गुणा होगा 100 और बटा आ जाएगा 3। अब 3 से 100 में भाग दो, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटा 1, 10, 3 त्रिका 9, 1 बचा। अब या तो इसका आंसर ऐसे लिख सकता है 33 सही 1/3%। अगर दशमलव में बदलेगा तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 33.33। ये डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दी गई पूरी अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा। क्या कह रहा है कि दी गई जो पूरा अवधि है, मतलब अवधि का मतलब 2005, 6, 7, 8, 9, 10 सब दिया गया। इसमें कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका औसत उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो कहने का मतलब ये है कि तीनों कंपनियों का आपको औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब तीनों में देखना है कि सबसे ज़्यादा औसत किसका है। तो एक बार पी का निकालो, एक बार क्यू का निकालो और एक बार आर का निकालो। पहले पी का देखते हैं। पी कौन से कलर से है? नीले रंग से है। ठीक है, पी में कौन कौन सा है? 50 है, 40 है, 55 है, 45 है, 60 है, 45 है। तो पी में क्या है? 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 55, 55 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 45। ठीक है, कुल कितने वर्षों का दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से भाग दिया जाएगा ना। देखो 6 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है। अब इसी को जोड़ लो। 0, 0, 5, 5 10, 5 15 के 5, 1 हासिल हो गया। 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 4 28 और 1 29/6। औसत निकालने के लिए 6 से भाग होगा। ठीक है, या अगर सबका पूछा है 6 से भाग नहीं दोगे तब भी निकल जाएगा। औसत सब में 6 से भाग देना है ना, तो सबका जोड़ निकाल लो, जिसका जोड़ ज़्यादा आएगा उसी का औसत ज़्यादा होगा। सबका पूछा तो 6 से सबका भाग होगा, तो इसको डायरेक्ट खाली जोड़ के भी कर सकते हैं, भाग नहीं करो तब भी आ जाएगा। जिसका जोड़ ज़्यादा उसी का तो औसत ज़्यादा होगा, तो ऐसे रहने दो। इसका जोड़ कितना आ गया? 295। ठीक है, ये कौन सी कंपनी हो गया? कंपनी पी हो गया। ठीक है, अब कौन सी कंपनी निकालें? कंपनी अब की बार कौन सा? क्यू का निकालेंगे। क्यू में देखो यहाँ कितना लिखा है? 55, फिर 60, 60 के बाद 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद 50,
50 के बाद 55, सबको जोड़ लो। 5 5 10, 5 15, 5 एक हासिल हो गया। 5 6 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 31 और 1 32। ये 325 आ गया। अब कौन सी कंपनी बची है? आर बचा है। आर का निकालना है। आर का देखो, आर का यहाँ पे क्या है? 45 है। 45, उसके बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 60, 60 के बाद 45, 45 के बाद 40, जोड़ लो। 5 5 10 0, एक हासिल। 4 5 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 4 29 और 1 30। पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा 325 वाला है ना। कौन सी कंपनी है ये? क्यू है, केवल क्यू का। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वर्ष 2007 और 2008 में गंध आर का कुल उत्पादन 2005-2006 में गंध पी के उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत रहा? देखो, 2007 और 2008 का आर का पूछा है। आर का उत्पादन कब कब का पूछा है? 2007 और 2008। और किसका पूछा है? पी का पूछा है 2005 और 2006। तो आर का पहले देखते हैं। आर का कब का? 2007 और 2008। आर कौन सा है? आर ये वाला है, 2007 और 2008। 2007 में आर, 2007 में आर कितना है? 60 है। 2008 में आर कितना है? 60 है। दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका कहा है? पी का। पी का कब का कहा है? 2005 का और 2006 का। पी कौन सा है? नीला वाला है। तो ये 50 और ये 40, 50 और 40 कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ठीक है, के उत्पादन की तुलना में। ठीक है, पी के उत्पादन की तुलना में, किसकी तुलना में कहा है? पी की। ठीक है, तो पी वाला जाएगा नीचे, पी वाला नीचे चला गया। पी की तुलना में किसका? आर का। आर चला जाएगा ऊपर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। 4 का गुणा 100 में करेंगे, 400 बटा 3। अब 3 से 400 को भाग दे दो। 3 एक 3, 1 बचा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचा। दशमलव बढ़ाएंगे। 133 वाला कौन सा है? पहला वाला है ना, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। वर्ष 2008, 2009, 2010 में क्यू के औसत उत्पादन तथा वर्ष 2005, 6, 7 में पी के औसत उत्पादन का अंतर बताना है। ठीक है, औसत उत्पादन का अंतर बताना है किसका किसका? क्यू का और पी का। तो पहले कंपनी क्यू का देखते हैं। कौन कौन सा वर्ष पी क्यू का कहा है? 2008 का कहा है, 2009 का कहा है, 2010 का कहा है। ठीक है, क्यू में किसका है? 2008, 2009 और 2010। क्यू वाला कौन सा है? लाल कलर वाला। कौन कौन सा सन का है? 2008, 2009, 2010। लाल कलर वाला इसमें कितना है? 55 है। और इसमें कितना है? 50 है। इसमें कितना है?
55 है। जोड़ लो, 5 5 10 0, 1 हासिल, 5 5 10 5 15 16, 160 आ गया क्यू का। अब पी का निकाल लो। पी का कौन कौन सा सन पूछा है? 2005 का पूछा है, 2006 का पूछा है, 2007 का। ठीक है, 2005 का, 2006 का, 2007 का। कौन सी कंपनी का पी? पी वाला कौन सा? नीला वाला। नीला यहाँ पे 50, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 55। तो 50 40 55 जोड़ लो, ये हो जाएगा 5 5 4 9 9 5 14। इतना आ गया। दोनों का क्या पूछा? औसत उत्पादन का अंतर। ठीक है, अंतर पूछा है औसत उत्पादन का। ठीक है, कितना कितना है? 3 इधर है ना, 3 से भाग होगा औसत निकालने के लिए ना। 3 इधर है, ये भी 3 से भाग होगा। ठीक है, तो सीधे इसमें से क्या करो, 160 में से 145 घटा लो और फिर 3 से भाग दे दो। दोनों में 3 3 से भाग देना है ना, घटाने के बाद भाग दे देना, तब भी वही आएगा। तो 10 में से 5 घटेगा 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 15 आ गया। 15 को जब 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, कट जाएगा। कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन सी भी इसमें 5.0 है। दोनों एक ही ऑप्शन लिखा है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, ये वाला कुछ और होना चाहिए था। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में क्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा? ठीक है, किसका पूछ रहा है? क्यू का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? क्यू का। ठीक है, पूछ रहा है वृद्धि या कमी जो रही वो अधिकतम रही। क्यू वाला कौन सा है? लाल वाला है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। अब देखो, वृद्धि या ह्रास दोनों हो सकता है। क्यों? एक यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 की वृद्धि हुई है, +5 की। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 की कमी हुई है। ठीक है, फिर 5 की वृद्धि हुई, 55 हो गया। फिर 50, 5 की कमी हुई, फिर 55, ये 5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो निम्न में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंधक्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम रही? यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ पे सीधे पूछ लिया है कि या तो वृद्धि या कमी जो अधिकतम रहा हो। देखो, इसमें वृद्धि हुआ 5 का, इसमें कमी हुआ 10 का, वृद्धि हुआ 5 का, कमी हुआ 5 का, वृद्धि हुआ 5 का। कमी ये ह्रास है, कमी या ह्रास कितना है? 10 का। किस वर्ष में हो रहा है? 2006 की तुलना में 2007 में। ठीक है, तो 2007 में ह्रास अधिकतम है ना, 2007 में तो ये ह्रास अधिकतम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2007। 2007 में ह्रास कितना है? अधिकतम, 10 की कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।